हेलो गाइस, वेलकम अगेन। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बारे में। आज इसका दूसरा पार्ट होने वाला है, पार्ट 2, जिसमें कि हम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो दिव्यांग हैं, ताकि वे अपने अधिकारों को जान सके और सही निर्णय ले सकें। इससे वो खुद को समाज से अलग ना समझे। और इस वीडियो में जिन एक्ट की बात हम करने वाले हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट भी यही है कि दिव्यांग पर्सन्स को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। सो वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी खुल के जी सके और अपने अधिकारों को जान सके। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है वह पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का एक अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं इसको। और इसमें पहला पॉइंट है कि जो एक्ट है ये पीडब्ल्यूडी एक्ट का रिप्लेसेस है। और दूसरा जो है पॉइंट है द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो इनेक्ट हुआ था 2016 में हुआ था, दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि इट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एजुकेशनल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। यानी कि ये जीवन के सभी पहलू को, जैसे शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल में दिव्यांग लोगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देता है। इट अप्लाइज गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और यह सरकारी और निजी संगठनों पर लागू होता है। अब हम बात करेंगे इसकी कि यह कब लागू हुआ था, कब से कब तक ये पहले बिल था, कैसे ये आपके कानून में आया और कैसे ये एक्ट बना। दिस बिल दिस बिल was मेड इन 2011। और जो जो बिल है इसको बोथ हाउसेस में यानी कि पार्लियामेंट में 7 फरवरी 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और राज्यसभा और लोकसभा ने इसको अलग अलग डेट में पास किया। राज्यसभा ने इसने 14 दिसंबर को किया और लोकसभा ने इसको 16 दिसंबर को पास किया। एंड इट वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन 30 दिसंबर 2016 में इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था। It came into force on 15th June 2017 and under the Ministry of Social Justice and Empowerment। यानी कि ये 15 जून 2017 को प्रभाव में आया था और किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। अर्लियर जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें जो रिजर्वेशन परसेंटेज था वो 3% था। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 2016 उसमें 3% से बढ़ाकर इसको 4% कर दिया गया था। और मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं वो 40% रख दिए गए। और जो एम्प्लॉयर्स के नंबर था वो 7 से 21 कर दिया गया। यानी कि 21 हेल्थ कंडीशन आर कवर्ड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। ये 21 डिसेबिलिटीज़ के का चार्ट आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ हैं और किस किस के अंडर आ रहे हैं ये फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है। ठीक, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुआ, जो फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं इसमें 4 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं। लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग एंड स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। इंटेलेक्चुअल में लर्निंग एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटीज़ हैं। जो मेंटल बिहेवियर है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें मेंटल इलनेस आ जाता है। क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसन डिजीजेस आ जाते हैं। ब्लड में थैलेसेमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिजीजेस आ जाते हैं। जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं वो अलग है, उसमें डीप ब्लाइंडनेस आ जाता है। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है इसमें लेप्रोसी फर्दर क्लासिफाई किया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी को। सेरेब्रल पाल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एसिड अटैक विक्टिम। और विजुअल इम्पेयरमेंट में
ब्लाइंडनेस, लो विजन आ जाता है। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट में डीप एंड हार्ड हेयर डीप आ जाता है। ठीक, इसके बाद ये 21 डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट आपके सामने है। पहला है ब्लाइंडनेस, दूसरा है लो विजन, तीसरा है लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन। ये जो लिप्रोसी है ये स्किन, आइज़ एंड नोजेस और पेरिफेरल नर्व्स डिसऑर्डर्स हैं। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो आप जानते ही हैं, सुनने में प्रॉब्लम, लोकोमोटर चलने फिरने में प्रॉब्लम। ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वही। और मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियां जो होती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आ गया इसके अंतर्गत। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो सेरेब्रल पाल्सी है ये आपका जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और सेरेब्रल पाल्सी है ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपका लॉस ऑफ मसल मास हो जाता है, यानी कि हम मसल मास को लॉस हो जाता है इसके अंतर्गत। और 12वां है आपके पास क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। 13वां है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। और 14वां है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड, ऑप्टिक नर्व को इफ़ेक्ट करता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आता है इसके अंदर। और 15वां है इसकी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। 16 एंड 17 18 जो है थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये तीनों के तीनों ब्लड डिजीजेज हैं। ठीक, और 19th है आपके पास डीफ ब्लाइंडनेस। और 20th एसिड अटैक विक्टिम। और लास्ट वन इज़ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ ये जनरली नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस डिजीजेज है। ये स्टिफनेस कॉज करता है, स्लोइंग ऑफ मूवमेंट, हमारा जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है इसके अंतर्गत। ठीक, इन सब के अलावा अगर किसी सरकार ने ये भी कहा है और कि भाई अगर किसी को अगर कोई और विकलांगता है तो उसको सूचित करने को भी ऑथराइज किया गया है। और हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और रिजर्वेशन में भी इन लोगों को जो डिसेबल्ड हैं उनको भी शामिल किया गया है कि इनको इसमें छूट मिलनी चाहिए, ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 6 से 18 ईयर्स के जो बीच में बच्चे हैं उनको बेंचमार्क विकलांगता वाले जो हैं प्रत्येक बच्चे को उसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और इंक्लूसिव एजुकेशन भी उन बच्चों को दी जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे नॉर्मल और ये डिसेबल्ड चिल्ड्रंस दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा जो नया कानून है न केवल दिव्यांगजन के जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के अधिकारों और प्रवेश को बढ़ावा देगा बल्कि संतोषजनक तरीके से समाज में उनकी सशक्तिकरण को भी और सच्चे समाजसेवी को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी या इफेक्टिव सिस्टम प्रदान करेगा। अल्टीमेट एम भी इसका यही है कि डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले और ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों की भी मदद कीजिएगा जो डिसेबल्ड है ताकि वो अपने अधिकार जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।